होली के मौसम में सियासत के रंग और ढंग दोनों बदल जाते हैं। नेताजी मीडिया के सामने कुछ कहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ, और इन सब के बीच गठबंधन की गाड़ी सीट बंटवारे के ब्रेकर पर अटक गई है। अब बिहार को ही ले लीजिए। जब पूरे देश पर होली का खुमार चढ़ रहा है और चढ़ा हुआ है, तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे वाले समीकरण पर खटास वाला रंग चढ़ने लगा है। बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया नहीं क्योंकि फर्स्ट फेज बहुत करीब था और होली की छुट्टियां थी, वो सब हम लोग उसको मिल बैठ करके सुलझा रहे हैं। लालटेन वाली पार्टी के नेताजी गठबंधन में ऑल इज वेल वाली फीलिंग ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से ढिढोरा पीट पीट कर बता रहे हैं कि बिहार में हाथ के चुनाव निशान वाली पार्टी के साथ सीटों का समीकरण आज बनने वाला है, कल बनने वाला है, लेकिन गठबंधन बनेगा कैसे खुद बूझ नहीं पा रहे। कमाल तो ये है कि इन्हीं की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिस सीट पर दावा ठोक रहे हैं, उसी सीट पर दावा हाथ के चुनाव निशान वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का भी है। बिहार की पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई है। कैसे, सुनिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो भैया, बिहार में महागठबंधन की गाड़ी सीटों के भंवर जाल में उलझ गई है। इधर के नेताजी, उधर के नेताजी रोज रोज मीडिया के माइक पर बात बनने का दावा ठोकते हैं, फिर चेहरे से कैमरा हटते ही अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में हुंकार भरते हैं, क्योंकि सवाल सीट का है और सीट से आगे सत्ता का। पहले कह चुका हूं कि गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण तो बस वही बता सकते हैं। इसका अंजाम क्या होगा? देखिए साहब, हम लोगों ने एक तय किया है कि जितनी सीटें हमारे पास 2019 में थी उससे कम हम नहीं लेंगे इस बार, और नहीं लेंगे तो फिर समझौते के बारे में सोचेंगे कि आफ्टर ऑल ये समझौता जो है वो किसी आधार पर बेस्ड है, और वही आधार माना नहीं जा रहा है, तो फिर समझौते का मतलब क्या हुआ? समझ में आया ना? पूरे देश पर भले ही होली का खुमार चढ़ रहा है, लेकिन सियासत के गलियारों में चुनावी बयार जरा जोर से बह रही है। इतनी जोर से कि जैसे ही हाथ वाली पार्टी के झंडा बरता, निखिल कुमार ने सम्मानजनक सीट न मिलने पर गठबंधन में टूट का सिक्का उछाला। सीट बंटवारे से पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही लालटेन चुनाव निशान वाली लालू यादव की पार्टी फौरन गठबंधन के ट्रैक पर आ गई। पहले मीटिंग के जरिए सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाने की बात कही, फिर बिना देर किए लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए सीट बंटवारे का रास्ता निकालने के वास्ते। पूरी तरह से विचारों पर आधारित, संकल्पों के साथ और सम्मान के भाव के साथ जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किए हैं, और इंडिया गठबंधन को जिस तरह से जनता का विश्वास मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और हम मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो साहब, बात घूम फिर कर वही है कि सीट बंटवारे पर वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात होगी, फॉर्मूले पर बात होगी,
तेजस्वी यादव भी इसीलिए पटना से उड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साहब आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंसा कहां है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। कटिहार, बेगूसराय और पूर्णिया सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस पर आरजेडी ने बिहार की 40 में से 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई एमएल ने आरा, काराकाट, नालंदा सीट, सीपीएम ने खगड़िया सीट और वामपंथी पार्टी सीपीआई ने बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के इसी कदम ने कांग्रेस के पटना और दिल्ली के दफ्तर में बैठे नेता भड़के हुए हैं, क्योंकि भैया एक तो कांग्रेस कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, दूसरा वामपंथ का चोला उतार कांग्रेसी हुए कन्हैया कुमार की सीट सीपीआई ने फंसा दी है। सीपीआई बेगूसराय सीट छोड़ नहीं रही तो कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए हर हाल में बेगूसराय की सीट चाहती है। माने बिहार में कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही घिर गई है। गठबंधन में सीट बंटवारा तो हो ही नहीं रहा है, वहां तो मत फुटौल हो रहा है। कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के दिल्ली चला जा रहा है, कोई रूस के दिल्ली से पटना आ रहा है, तो ये सब मत फुटौल का काम वहां चल रहा है। तो ये जहां मत फुटौल हो, छीना झपटी हो, वहां की बात क्या करना है। बिहार के महागठबंधन में सीट वाले झमेले पर मजे ले रहे ई वाले नेताजी कुछ दिन पहले तक महागठबंधन के साथ थे, फिर 28 जनवरी को अचानक पाला बदलकर दूसरी तरफ आ गए, यानी एनडीए के खेमे में। वैसे बिहार में एनडीए के अंदर भी सीट वाला झमेला कुछ कम रोचक नहीं रहा। पहले भतीजा रूठा, फिर भतीजा माना तो चाचा रूठ गए। वो अभी रूठे ही हैं। हालांकि एनडीए से रूठे चाचा पशुपति पारस किधर जाएंगे, इधर ही रहेंगे या कूदकर महागठबंधन के साथ नया गठजोड़ बनाएंगे, अभी से कुछ कह नहीं सकते। वैसे होली का त्योहार है तो एक ही बात कहेंगे, बुरा न मानो, होली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।